दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल। आज हम बात करने वाले हैं दो कप कॉम्पिटिशन्स के बारे में। एक तो नेशनल विमेंस चैंपियनशिप जो है वो स्टार्ट होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। इसमें 26 टीमें खेलेंगी और ये तकरीबन कह सकते हैं कि 19 दिन का जो कंपटीशन है ये होने वाला है। 21 जुलाई से 10 अगस्त तक ये चलेगा। 10 अगस्त को इसका फाइनल होगा। फाइनली विमेंस जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसकी मांग की जा रही थी, जो मैंने 5 डिमांड्स की थी, उसमें से एक डिमांड जो है वो होने जा रही है। और वो इसलिए होने जा रही है क्योंकि पीएफएफ इलेक्शन सर पे हैं और दिसंबर में पीएफएफ इलेक्शंस होने हैं। और क्योंकि पीएफएफ के जो इलेक्शंस हैं वो होने हैं दिसंबर में, तो अब सीन ये है कि ये कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और इसके 8 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। और सेपरेट रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर बलूचिस्तान का एक रीजन है तो उसका एक ग्रुप होगा। कराची के 4 ग्रुप्स हैं क्योंकि वहाँ पे क्लब्स बहुत ज़्यादा हैं और हर ग्रुप में से एक टीम जो है वो टॉप करेगी और 8 ग्रुपों में से जो टॉप की टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगी और इस तरह से एक क्वार्टर फाइनल होगा। मतलब 8 टीम्स हैं तो सिर्फ टॉप वाली जो है वो क्वालिफाई करेगी। किसी ग्रुप में 4 टीमें हैं, इस्लामाबाद के जो ग्रुप्स हैं उसमें 3-3 टीमें, ठीक है, और किसी में ये है कि 3-4 टीम्स हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है और क्वार्टर फाइनल होगा। सेमीफाइनल इसका 8 अगस्त को होगा, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में होगा और फाइनल जो है वो भी इस्लामाबाद में होगा। मेरी सोर्सेज ये कह रही हैं कि पॉसिबल है कि इसका जो है ना कोई भी मैच जो है वो ना लाइव हो, मतलब कहीं भी ब्रॉडकास्ट ना हो, बिकॉज प्रोबेबली द ब्रॉडकास्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए पीएफएफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कोशिश कर रही है कि जैसे नेशनल मेंस जो हमारी एनसीसी हुई थी, चैलेंज कप हुआ था, नेशनल चैलेंज कप, उसके सेमीफाइनल और फाइनल को ब्रॉडकास्ट किया गया था, उसी तरह विमेंस को भी किया जाए क्योंकि वो इस्लामाबाद में होने दोनों सेमीफाइनल और फाइनल। तो कोशिश कर रही है पीएफएफ, लेकिन उससे आगे मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सेमीफाइनल फाइनल होंगे ब्रॉडकास्ट। दूसरा ये है कि काफ़ी ज़्यादा संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं यहाँ पे वेंगरुल्लाह साहब की तरफ से, जो कि एक पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के एक्सपर्ट हैं और बिल्कुल वो गुरु माने जाते हैं। मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि कराची सिटी को हारून मलिक साहब जो हैं, जो इसके अंदर कराची के जो जोन्स हैं उनके ग्रुप्स के अंदर भी मौजूद है। कराची यूनाइटेड की भी टीम है इसके अंदर। तो क्योंकि इसमें सारे क्लब्स खेल रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स हैं विमेंस के जो अभी तक फंक्शनल हैं, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट्स हैं विमेंस के जो अभी तक फंक्शनल हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि हारून मलिक साहब जो हैं, जो वेंगरुल्लाह की ये स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, पहले मैं बता दूं, मुझे ना आके पकड़ना। वेंगरुल्लाह साहब को पकड़ो, जिसने जिसने पकड़ना है वेंगरुल्लाह साहब को पकड़े, उनसे जाके पूछे उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है। तो कराची सिटी को वो कह रहे हैं कि हारून मलिक साहब जो है ना धांधली करके जितवाएंगे, रिगिंग करके जितवाएंगे नेशनल विमेंस चैंपियनशिप, ठीक है। और वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कराची सिटी ही जीतेगी, ताकि कराची सिटी जो है, जो जब वो जीतेगी चैंपियनशिप तो उसको वोट मिलेगा और वो वोट देगी पीएफएफ के नेक्स्ट प्रेसिडेंट को। इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस में जो 26 मेंबर का कांग्रेस होता है तो उसमें एक वोट होगा इनका। तो क्योंकि कराची सिटी जो है वो फेवरेट टीम है हारून मलिक साहब की और हारून मलिक साहब जो है वो अपना बंदा लाना चाहते हैं। और ये उमैद वसीम ने भी अपने आर्टिकल में एक लिखा था कि हारून मलिक साहब चाहते हैं कि वो क्या लेकर आए, वो फ्रेंचाइज लीग लेने के लिए या लेकर आने के लिए ऑब्सेस्ड है। क्योंकि वो फ्रेंचाइज लीग लेकर आना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि जब वो चले भी जाएं तो जो पीएफएफ प्रेसिडेंट है वो उनकी अपनी मर्जी का पीएफएफ प्रेसिडेंट हो, ठीक है। और उन्होंने इस बात का जो अंदेशा है वो अपने एक पॉडकास्ट में भी दिया था, आई थिंक ऑन द माइक पे उनका पॉडकास्ट आया था। उमैद वसीम जो जर्नलिस्ट हैं, इसका उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कि हो सकता है पीएफएफ प्रेसिडेंट जो हो वो हारून मलिक साहब की मर्जी का हो। तो मैं इस बात को रद्द नहीं करूँगा। ये पहले भी हो चुका है पास्ट में। बलूचिस्तान यूनाइटेड को जितवाया गया था, फैसल साले हयात ने, जो एक घटिया आदमी था, पीएफएफ प्रेसिडेंट था, उसने जितवाया था बलूचिस्तान यूनाइटेड को, और ताकि वो जो है वो क्लब उसको वोट करे पीएफएफ के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। और बलूचिस्तान यूनाइटेड ने फिर उनको वोट किया था फैसल साले हयात को, ठीक है। ये पहले हो चुकी हैं ये धांधलियाँ, ये रिगिंग, ये रेफरीज को खरीदना, ये सब कुछ हो चुका है पहले। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। क्या ये फ्री एंड फेयर नेशनल विमेंस चैंपियनशिप होगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही। तो इसमें रेफरीज जो हैं वो किस तरह के डिसीजंस देंगे, किस तरह के डॉजी किस्म के डिसीजंस देंगे, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। कोई पता नहीं कराची सिटी ही जीती हुई हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि इस नेशनल विमेंस चैंपियनशिप का एक बहुत गहरा ताल्लुक है पीएफएफ के इलेक्शन से और जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा उससे बहुत गहरा ताल्लुक है।
इसलिए हो रही है ये, वरना पाकिस्तानी तो घास तक नहीं डालते नेशनल विमेंस चैंपियनशिप को। उन्हें क्या है नेशनल विमेंस चैंपियनशिप होती है नहीं होती, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट विमेंस फुटबॉल। ठीक है, जो ऊपर हायरार्की बैठी हुई है ना, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट विमेंस फुटबॉल। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि दे डू गिव अ शिट, तो वो आपकी गलत फहमी है। दूसरा ये कि स्मर्फ्स एफसी इसके अंदर एक टीम है जिसकी जो बहुत ही मतलब यंग लड़कियां इसमें हैं, मतलब 20 इयर्स मुश्किल से। जो इनकी मोस्ट सीनियर प्लेयर है वो 20 इयर्स है, मुझे इसलिए पता है। इनकी जो कैप्टन है अमावी खान, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, आई नो हर पर्सनली। स्मर्फ्स एफसी की जो कैप्टन है, एंड शी इज़ ओनली 16 ईयर्स ओल्ड हर सेल्फ। ठीक है, तो ये बड़ी ही एक यंग टीम होने वाली है। इसमें लेगेसी की टीम है इस्लामाबाद के अंदर, जो 2 ग्रुप्स हैं इस्लामाबाद के, उसमें लेगेसी की टीम आपको नज़र आ रही होगी। तो लेगेसी की जो टीम है वो फैज़ान समीर की टीम है, और वो फुटबॉल फैक्ट्री की टीम है, और उसमें बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद के। इवन दो मलाइका नूर का ताल्लुक जो है वो गिलगित से है, लेकिन वो भी लेगेसी में खेल रही हैं। और मलाइका नूर से मुझे याद आया, उन्होंने एक ट्वीट की कि मुझे मेरे ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, और मैं पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली हमें ये भी पता है कि विमेंस नेशनल टीम के प्लेयर्स को, ये वाइस कैप्टन है बाय द वे, शी इज़ द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान विमेंस टीम, लेट मी रिमाइंड यू। तो उनको पैसे नहीं मिले हैं अभी तक पीएफएफ की तरफ से। एक तो ये भी बहुत बड़ा इशू है कि विमेंस टीम को पैसे नहीं मिले, वेजेस नहीं मिले अपने। आई थिंक जुलाई से इनको पैसे नहीं मिले 2023। तो अब ये है सीन कि क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, ऑब्वियसली मैं उस डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो एक खलाई मखलूक का इदारा है। और वो जो डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि इवन फैज़ान लखानी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, बाय द वे ये ट्वीट भी देख लो, कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो नहीं खेलने दे रहे अपनी जो प्लेयर्स हैं, जो विमेंस टीम की जो प्लेयर्स हैं जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं 2-2 3-3 साल के, उनको वो नहीं खेलने दे रहे इन द नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप, जिसमें सारे कौन खेल रहे हैं, क्लब्स खेल रहे हैं। इसमें सारे क्लब्स खेलेंगे, लेट मी रिपीट अगेन, इसमें सारे क्लब्स खेलेंगे, इसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हारून मलिक साहब कह रहे हैं कि कोई डिपार्टमेंट नहीं खेलेगा, इसलिए डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है अपनी प्लेयर्स को रिलीज़ करने से, ताकि वो नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में ना खेल सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि मलाइका नूर के ऊपर भी ये दबाव है, मुझे ऐसा फील होता है। आई डू थिंक लाइक दैट। एंड ये थोड़े से इश्यूज़ हैं जिसकी तरफ शायद मलाइका नूर इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर तो ये डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं तो ये बहुत ही घटिया और गलीज़ हरकत है, इससे घटिया और गलीज़ हरकत हो नहीं सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी विमेंस टीम की प्लेयर्स हैं उनको खेलने देना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सपोजर मिलेगा। मतलब आप मुझे बता दें लास्ट नेशनल विमेंस चैंपियनशिप कब हुआ था, जो पाकिस्तान आर्मी जीती थी, आई बिलीव 2020 में, 21 में हुआ था, 21 में आई थिंक हुआ था, और वो भी बीच में रुक गया था। वो भी बीच में रुक गया था क्योंकि पीएफएफ के ऊपर किसी पागल आदमी ने हमला कर दिया था। तो कब तक ये बकवास चलती रहेगी, कब तक ये हमारे डिपार्टमेंट्स बीच में आके रुकावट बनते रहेंगे, बीच में आके जो है ना अपनी सीना जोरी मनवाते रहेंगे? ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप क्लब्स को एम्पावर नहीं करेंगे, और आप एक इकोसिस्टम नहीं लेकर आएंगे, और आप एक लीग प्रॉपर नहीं लेकर आएंगे, मेंस की भी और विमेंस की भी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को पहले तो केटर करना। एक बार आप क्लब्स को ज़िंदगी में एम्पावर कर देंगे पाकिस्तान के अंदर, तो शायद तभी आपका इन डिपार्टमेंट से छुटकारा होगा, जो हर बार अपनी सीना जोरी मनवाते हैं, अपनी टांग अड़ाते हैं बीच में आके, और कहते हैं जी हम ये काम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल आई हैव टू से। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मसला ये है कि खलाई मखलूक के इदारे जो हैं वो इन्वॉल्व है। दूसरी ये है बात कि द थिंग इज़ कि जैसे कि आपको पता है कि ये 8 ग्रुप्स हैं, तो इस्लामाबाद के, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ इस्लामाबाद के बारे में, के जो क्लब्स हैं उनके बारे में, ठीक है। गिलगित के इसमें क्लब्स हैं, लेगेसी के इसमें क्लब्स हैं, ठीक है, सारे इस्लामाबाद के क्लब्स हैं, स्मर्फ्स के इसमें क्लब्स हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि जो इसमें ये जो ख़ास तौर पे ये वाला जो ग्रुप है ना, इसमें बहुत ईज़िली मुझे लग रहा है कि फैज़ान समीर की जो टीम है वो जीत जाएगी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, उनके पास नेशनल टीम के भी प्लेयर्स हैं, और उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। गिलगित के पास आप कह सकते हो कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो लेगेसी के पास प्रोफेशनलिज्म है, जो लेगेसी के पास फैसिलिटीज़ हैं। इवन लेगेसी की जो टीम है फुटबॉल जो फैक्ट्री उनकी एकेडमी है, वो अपने बच्चों को अभी डॉर्टमंड भेजेगी अगस्त में, ठीक है। डॉर्टमंड की एकेडमी में जाके उनके एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे, तो मुझे लग रहा है कि लेगेसी बड़ा इजीली जीतेगी बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस्ड, दैट्स वाई। बाकी ये कि जो कराची का जो स्पेल है उसमें कराची यूनाइटेड और कराची सिटी की जो टीम्स हैं, जो ग्रुप ए में है एक और दूसरी ग्रुप बी में है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं और ये अपने ग्रुप को टॉप कर सकती हैं। मेरे ख्याल से ईजिली ये टॉप कर सकती हैं, इनके पास कोचेज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर ये टॉप नहीं करते मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग भी होगा,
लेकिन ये मुझे लगता है ये दोनों ग्रुप में से निकल जाएंगी। दूसरा दिया एफसी है, इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ है, लेकिन देखना होगा कि ये अपनी कौन सी टीम भेजते हैं, क्या इनकी प्रॉपर टीम आती है या नहीं आती, या इनकी कोई रिजर्व टीम आती है, ये किस तरह से अपनी टीम को, क्योंकि अभी जो स्मर्फ्स की भी जो टीम है वो 1 महीना पहले वो हुई है, फॉर्मुलेट हुई है, उसकी मतलब कह लो एक तरह से तख्लीक ही हुई है, तो वो चीज़ है। और दूसरा जाफा एफसी है, ग्रुप डी में कराची विमेन है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो है की टीम है, और हज़ारा गर्ल्स है। तो हज़ारा गर्ल्स का नाम काफ़ी सुना हुआ है, और कराची विमेन का भी जो है वो कराची विमेन में काफ़ी एक बोलबाला है, और जाफा एफसी भी है। तो ये ग्रुप डी को ज़रा प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये इतना ईजी नहीं होगा, इसमें से कोई भी टीम निकल सकती है। मेरे हिसाब से जाफा एफसी जो है वो शायद निकल है, शायद। अच्छा, लाहौर में जो यंग राइजिंग स्टार्स की जो टीम है ना, और रियल लाहौर जो है, इसके बीच में काफ़ी बड़ा मुकाबला हो सकता है, और ये दोनों जो टीम्स हैं काफ़ी अच्छी टीम्स हैं, और यंग राइजिंग स्टार्स आई थिंक वहाँ पे कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो मेरी सोर्सेज ने मुझे बताया है, और कह रहे हैं कि वो इस बार एक ऐसी उनकी प्रिपरेशन है कि वो ये ग्रुप टॉप कर सकती हैं, बट ये भी इतना इजी नहीं है इसको प्रेडिक्ट करना। मेरी वैसे प्रेडिक्शन है यंग राइजिंग स्टार्स जो है इसमें से करेगी। सेंट्रल बलोचिस्तान से 4 टीमें, उसमें से एक टीम निकल के क्वार्टर फाइनल में जाएगी। हज़ारा यूनाइटेड है, हज़ारा कोयटा है, उसके अंदर कोयटा विमेन है, और बलूचिस्तान WFC है। अगेन इसको भी प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और इसमें यह है कि मुझे इतना प्लेयर्स का नहीं पता, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि यहाँ से प्लेयर्स कौन से निकल के आएंगे, लेकिन पास्ट में बलूचिस्तान यूनाइटेड थी, अब वो भी एग्जिस्ट नहीं करती है बलूचिस्तान यूनाइटेड। हो सकता है बलूचिस्तान विमेंस का जो फुटबॉल क्लब है वो निकल आए, मैं बलूचिस्तान विमेंस फुटबॉल क्लब के साथ जाऊंगा, मेरी प्रेडिक्शन है। हो सकता है वो जो है दे कम आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ बलूचिस्तान सेंटर। अब इसके जो इनिशियल राउंड्स हैं वो जुलाई 21 से 26 तक होंगे, और फिर जो अगस्त में जो राउंड होगा ना, जो फाइनल राउंड होगा अगस्त 1 से अगस्त 10 तक, वो इस्लामाबाद के अंदर हो सकता है, ठीक है। वो हो सकता है पूरा इस्लामाबाद में हो, जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल वो चीज़ है। तो देखना है ये है कि अब ब्रॉडकास्टिंग सेमीफाइनल और फाइनल की होती है या नहीं। तो ये है अभी तक की न्यूज़। और सेकेंडली अंडर 20 के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, मैंने पूरी लाइव स्ट्रीम की थी उसके ऊपर। हारून मलिक साहब जो हैं और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है, वो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उन्होंने अंडर 20 टीम ना भेजी हो सकता है, मैं कंफर्म वसूख के साथ नहीं कह सकता। हारून मलिक साहब और जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक होम सीरीज़ कराई जाए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज एक फ्रेंडली करवाने के लिए 17 करोड़ रुपए लगते हैं, एक फ्रेंडली करवाने के लिए लगभग 15 से 17 करोड़। तो वो पैसा कहाँ से आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन मल्टीपल टीम्स के साथ होम सीरीज़ करवाने की कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से। उसमें ट्राई नेशन भी हो सकता है, उसमें 4 नेशन भी हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे इंडिया खेल रहा है वियतनाम से, अभी जैसे इंडिया खेलेगा बाकी ये क्या नाम है लेबनान से, तो उस तरह की एक सिचुएशन बन सकती है। हो सकता है नवंबर में हो सकता है अक्टूबर में हो सकता है सितंबर में हो, ये मुझे नहीं पता। और दूसरा मुझे ये नहीं पता कि किस मुल्क के साथ बात हो रही है। हमारे सब्सक्राइबर्स अक्सर कहते हैं कि यार सोमालिया इन्वॉल्व है, लेकिन मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता वसूख के साथ। तो ये इतना मुझे पता है कि होम सीरीज़ के ऊपर कोशिश हो रही है, इतना मैं कह सकता हूँ कि दे वांट अ होम सीरीज़ जिसमें मल्टीपल टीम्स आके इस्लामाबाद जिन्ना स्टेडियम में खेलें। अब आ जाते हैं दुरंत कप के ऊपर। दुरंत कप के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट कप कॉम्पिटिशन है, ओके। सेकेंडली इसमें बांग्लादेश आर्मी की टीम भी खेलेगी, जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं खेलता, ये डिपार्टमेंट है, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं खेलता है, ये खेलता है डिस्ट्रिक्ट, उनकी एक फुटबॉल चैंपियनशिप है बांग्लादेश की, उसमें खेलता है, जिसका नाम पहले हुआ करता था शेरे बंगला कप। तो शेरे बंगला जो कंपटीशन था, जो कप था, वो पहले हुआ करता था, अभी वो डिस्ट्रिक्ट का एक कंपटीशन बन गया, नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। तो ये उसके अंदर जो है ना बांग्लादेश आर्मी खेलती है, और 6 ग्रुप्स हैं दुरंत कप के अंदर, ठीक है। अगर 6 ग्रुप्स हैं तो टॉप 6 तो क्वालिफाई करेंगी, ठीक है, टॉप 6 तो क्वालिफाई कर रही हैं, वो तो पता है जो ग्रुप टॉप करेगा। 6 में से जो 2 ग्रुप्स होंगी ना, उसकी जो सेकंड बेस्ट 2 टीम्स जो है ना, 2 टीम्स सेकंड बेस्ट प्लेस जो है 2 टीम्स वो निकलेंगी, और वो क्वार्टर फाइनल में वो बाकी 6 को ज्वाइन करेंगी, वो 2 टीम्स, ठीक है। तो इस तरह 8 टीमें बन जाएंगी। तो ग्रुप ए में अगर आप देखो तो डाउनटाउन हीरोज है, ठीक है, मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता। ईस्ट बंगाल है, ऑब्वियसली ISL का क्लब है, वेरी फेमस और बहुत पुराना क्लब है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स है, आई डोंट नो इसमें कौन से प्लेयर्स खेलते हैं, ज़्यादा मैं नहीं जानता। और मोहन बगान है इसके अंदर, अगेन ISL का क्लब्स, ये 2 बहुत बड़े क्लब्स हैं। लास्ट टाइम मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हराया था फाइनल के अंदर, ये जो दुरंत कप है, और मोहन बगान इज द करंट चैंपियन। तो अब इसमें से कौन ग्रुप को टॉप करेगा, मेरी प्रिडिक्शन तो यही होगी कि यार मोहन बगान करेगी,
क्योंकि ईस्ट बंगाल अब ये नहीं पता कि ये अपनी मोस्ट स्ट्रॉन्ग टीम उतारते हैं या नहीं, क्योंकि जो आईएसएल के क्लब्स होते हैं वो सेकंड स्ट्रिंग या थर्ड स्ट्रिंग जो अपनी टीम है वो उतारते हैं दुरंत कप के अंदर। हालांकि ये इंडिया का एफए कप माना जाता है, ओल्डेस्ट कप कंपटीशन इन एशिया। इवन देन कुछ जो टीम्स हैं आईएसएल की वो इसको ज़्यादा भाव नहीं देती हैं, तो वो अपनी सेकंड या थर्ड टीयर की टीम लाती हैं ताकि इंजरी ना हो। ग्रुप बी की तरफ आ जाते हैं। ग्रुप बी में है बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन नेवी है इसके अंदर। इंडियन नेवी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता मैं। और इंटरकाशी है, ठीक है, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उत्तर प्रदेश का जो अपना स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे ये खेलते हैं और वहाँ से निकले हैं। दूसरी है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, ठीक है, और ये अभी आईएसएल में प्रमोट हुआ है। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब ये कोई फ्रेंचाइज नहीं है, ठीक है, ये एक प्रॉपर क्लब है, पहले तो मैं ये बता दूं। और रूमर्स ये आ रहे थे कि शाहरुख खान जो हैं वो इसको बाय करना चाह रहे हैं, और ये बड़े तगड़े रूमर्स आए थे। इवन क्लब के जो ऑफिशियल्स थे, स्पोर्टिंग क्लब के जो अपने ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि यार शाहरुख खान के साथ जो है वो डिस्कशन चल रही है और हो सकता है वो इसको बाय करने की मतलब वो ख्वाहिश रखते हैं। अब वो बाय कर पाएंगे या नहीं, वो डील गो थ्रू होती है या नहीं, वो एक अलग चीज़ है। सेकेंडली बेंगलुरु ने 3-4 काफ़ी अच्छी साइनिंग्स की हैं और काफ़ी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि यार इनकी टीम इस बार काफ़ी स्ट्रांग होगी आईएसएल के अंदर। तो मुझे तो ये लग रहा है कि यार बेंगलुरु जो है इसको टॉप करेगी, और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि यार सेकंड पे जो है ना कम से कम मोहम्मदन स्पोर्टिंग आ जाए, ताकि उनका चांस बने कि यार वो जो है ना क्वालिफाई कर जाएं फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। ग्रुप सी में है CISF प्रोटेक्टर्स, CISF प्रोटेक्टर्स, केराला ब्लास्टर्स, अगेन आईएसएल का क्लब है। मुंबई सिटी आईएसएल का क्लब है। पंजाब जो है वो भी आईएसएल का क्लब है। अब केराला ब्लास्टर का सीन ये है कि न्यूज़ ये आ रही है कि यार हो सकता है वो अपनी फर्स्ट टीम ना भेजें। अब न्यूज़ ये आ रही है। सेकेंडली मुंबई सिटी में अगर आप देखो तो ये जैसे इनके ये राहुल भेके हैं, ये जा चुके हैं इसमें से, ठीक है, अपुया जा चुका है, वो मुंबई सिटी के लिए अब नहीं खेलेगा। तो पंजाब एफसी और मुंबई सिटी, मुझे लगता है इन दो के बीच में जो है ना एक हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि केराला ब्लास्टर सेकंड या थर्ड टीयर टीम भेजेगी अगर, तो मुंबई और पंजाब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि मुंबई और पंजाब उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो लग यही रहा है कि आई गेस मुंबई को फिर टॉप करना चाहिए ये वाला ग्रुप। तो आई थिंक मुंबई करेगी फर्स्ट और सेकंड पे पंजाब आ सकता है। फिर ग्रुप डी में आती है बांग्लादेश आर्मी। अब बांग्लादेश आर्मी ने क्या किया था, बांग्लादेश आर्मी ने पकड़ के ड्रॉ कर दिया था किसके साथ, ईस्ट बंगाल के साथ ड्रॉ कर दिया था लास्ट सीजन दुरंत कप जब हुआ था, ठीक है। तो जब दुरंत कप हुआ था ये बांग्लादेश ने अपसेट किया हुआ है। अब चेन्नई एफसी काफ़ी इनकी अच्छी टीम है और ये भी आईएसएल की टीम है। इंडियन आर्मी के बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मच अबाउट इट। जमशेदपुर जो हैं उसके जो अगर आपको मैनेजर पता होगा खालिद जमील, अब उनकी भी यही आदत रही है कि यार जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है या थर्ड जो उनके रिजर्व्स की टीम है उसको भेज देते हैं दुरंत कप में। तो अगर तो जमशेदपुर ऐसा करती है तो मेरे ख्याल से तो चेन्नई को कोई भी टॉप करने से रोक नहीं सकता ये वाला ग्रुप, ठीक है। और चेन्नई जो है मुझे लग रहा है टॉप कर देगी, और सेकंड पे फिर हो सकता है बांग्लादेश आर्मी फाइट कर रही हो और जमशेदपुर फाइट कर रही हो, ये इस तरह का सीन हो सकता है। इंडियन आर्मी भी हमेशा कहते यही है कि हिस्टोरिकली तगड़ा परफॉर्म करती है दुरंत कप में, लेकिन मुझे लगता है जमशेदपुर जो है वो फिर भी सेकंड आ जाएगी, बिकॉज अगेन आईएसएल का क्लब है। सेकंड तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आए। अच्छा, अब ये कोकराझर में जो मैचेस हो रहे हैं ग्रुप ई के, ग्रुप ई में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बोडोलैंड एफसी है, बीएसएफ एफटी है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है जो कि आईएसएल का क्लब है, उड़ीसा एफसी है जो कि आईएसएल का क्लब है। लास्ट ईयर जो है वो उसमें भी खेल रहा था, जो सेकंड टीयर टीम थी एएफसी कप में खेल रहा था। तो मेरी तो वैसे ख्वाहिश होगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है वो टॉप करे, क्योंकि मुझे हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उसमें फैल्गोनी नाम का एक प्लेयर खेलता है। जैसे स्पोर्टिंग में डेविड नाम का एक स्ट्राइकर है, वो बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, फैल्गोनी खेलता है और पार्थिव गोगोई खेलता है, ठीक है, अपना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में। तो वो दोनों मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर्स हैं, उनको मैंने दोनों को खेलते हुए देखा है, अक्सर मैं उनको देखता हूँ। तो दे आर माई फेवरेट प्लेयर्स, और क्योंकि वो मेरे फेवरेट है तो मैं चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है वो टॉप करे। उड़ीसा एफसी की टीम बहुत अच्छी है, ठीक है, जैसे कि इजाक रालते हैं उनके पास, ठीक है, अभी ये पुईता बहुत अच्छा प्लेयर है, और मल्टीपल उनके पास टैलेंट्स हैं, लेकिन क्या वो अपनी प्रॉपर टीम भेजेंगे या नहीं। अगर वो अपनी प्रॉपर टीम नहीं भेजते हैं तो मैं ये समझता हूँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को फिर कोई रोक नहीं सकता कि वो इस ग्रुप को टॉप करे, क्योंकि टॉप जो करेगा वो क्या है, मतलब सेफ्टी है। आपने श्योर शॉट क्वालिफाई कर लिया क्वार्टर फाइनल के लिए, अगर आप सेकंड आए हो तो फिर खतरा रहेगा कि आप कर सकते हो या नहीं। ग्रुप एफ में शिलोंग में ये होने वाला है, शिलोंग के अंदर ये होगा ग्रुप एफ के मैचेस, ठीक है। जैसे हमारी जो लड़कियों के जो मैचेस हैं, विमेंस टीम के मैचेस हैं, वो बलूचिस्तान में हो रहे हैं, तो इनके भी 4 डिफरेंट सिटीज़ में हो रहे हैं, हमारे भी 4 डिफरेंट सिटीज़ में हो रहे हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में और कोयटा में।
तो इनका भी यही है कि जमशेदपुर में हो रहा है, कोकराझार में हो रहा है और शिलोंग में हो रहा है और दूसरे अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोलकाता में हो रहे हैं जो ABC ग्रुप के मैचेस हैं। लास्ट ग्रुप पे आ जाते हैं। FC गोवा की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। हैदराबाद FC का सीन ये है कि उनका जो मैनेजर है वो भी इंडियन है और लोकल मैनेजर है और उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी इंडियन है और वो भी लोकल हैं, ठीक है। उसमें कोई फॉरेन प्लेयर्स आके नहीं खेल रहे, जबकि गोवा के पास क्या है, फॉरेन प्लेयर्स हैं, सही है। और शिलोंग जो है लाजोंग वो भी अक्सर अच्छा खेलती है। फिर इसमें नेपाल की टीम है। अब नेपाल की टीम पे मैं जरा थोड़ा एक्सटेंसिव बात कर लूँ। त्रिभुवन आर्मी जो है वो एक डिपार्टमेंटल क्लब है, ठीक है। त्रिभुवन आर्मी, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है। वो जो A डिवीजन है, जो नेपाल की प्रीमियर लीग है, A डिवीजन, मार्टर्स मेमोरियल A डिवीजन, उसके अंदर ये खेलती है। और डिपार्टमेंट जो है ना नेपाल के अंदर, वो 3 खेलते हैं। 3 डिपार्टमेंट खेलते हैं नेपाल के अंदर। टोटल 14 टीमें हैं और बाकी जो 11 टीम्स हैं वो क्लब्स हैं नेपाल में। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट जो खेलने जा रहे हैं दुरंत कप में, वो ये वाला होगा, त्रिभुवन आर्मी। सो अब इसमें से मेरे हिसाब से कौन ग्रुप को टॉप करेगा, कौन सेकंड आएगा, ये अब मैं बताने जा रहा हूँ। आई थिंक FC गोवा फर्स्ट आएगी। यहाँ पे हैदराबाद FC की जो टीम है वो मेरे ख्याल से गोवा का मुकाबला नहीं कर सकती, और क्योंकि वो गोवा का मुकाबला नहीं कर सकती तो मुझे लगता है इन दोनों के बीच में हाँ फाइट ज़रूर होगी, लेकिन हैदराबाद सेकंड आ सकती है और गोवा जो है डेफिनेटली फर्स्ट आएगी बिकॉज ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स। तो वो जो चीज़ है ना, मुझे लग रहा है त्रिभुवन आर्मी यस बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकती है, शिलोंग टफ टाइम दे सकती है, कप कॉम्पिटिशन्स में कोई भी टीम आके टफ टाइम दे सकती है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शंस ये हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा सेफ जोन के अंदर जा रहा हूँ और मुझे आप लोग बताना आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है। आप लोग क्या समझते हो कि आपकी जो 8 टीमें होंगी दुरंत कप से जो निकलेंगी वो कौन सी होंगी। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वालों, किसी तरह मैचेस को ब्रॉडकास्ट करवा दो नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप के, ताकि हम उसको लाइव स्ट्रीम करें, ताकि हम उसको जो है ना लिंक्स को शेयर करें और ताकि हम आवाम तक पहुँचाएँ। अगर आप उसको ब्रॉडकास्ट ही नहीं करोगे तो फिर लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैचेस कैसे हो रहे हैं, मैचेस किस मयार के हो रहे हैं और नेशनल विमेंस टीम की जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रही हैं, हम तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू है। और ग्रुप स्टेज तो बिल्कुल भी ब्रॉडकास्ट करने की इनकी कोई नीयत नहीं है, जो ग्रुप स्टेज है, जो इनिशियल राउंड है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। हस्ता ला विस्ता।